नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो चैप्टर है वो है विलयन यानी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है आप सारे लोग जानते हो। दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर कोई मिश्रण बना दे तो उस मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं। विलयन जो है उसमें दो भाग होते हैं विलयन के। कौन सा भाग होता है? पहला जो भाग होता है उसे कहते हैं विलायक, और जो दूसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं विलेय। एक हो गया विलायक और एक हो गया विलेय। विलायक कौन हो गया? विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा है, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा है वो क्या है? विलायक। जिसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है? विलेय। समझ में आ गई बात? विलेय और विलायक। उदाहरण के रूप में आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने पानी लिया है, इस बीकर में आपने H2O लिया है, और ये आपका जो बीकर है वो है 100 ml। इस 100 ml बीकर में आपने 10 ml मेथिल एल्कोहल आपने मिला दिया। तो अब इसमें विलायक कौन हुआ और विलेय कौन हुआ? तो इसमें ये जो आपका मेथेनॉल जो है, जो मेथेनॉल है वो क्या हो गया? आपका विलेय हो गया। विलायक कौन हो गया? जल हो गया विलायक। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विलेय की मात्रा हमेशा सॉल्यूशन में कम होती है और विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, और इन दोनों को जब मिला देते हैं विलेय और विलायक को, तब अपने पास जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो मिक्सचर जो प्राप्त होता है, उस मिक्सचर को हमें विलयन कहते हैं। तो आपको लेसन का टॉपिक समझ में आ गया होगा, विलयन क्या होता है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है, और यह समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होना इसमें आवश्यक है। तो समांगी मिश्रण का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने इसमें क्या मिलाया? एल्कोहल मिलाया, इधर क्या है? पानी है। तो इन दोनों की अवस्था जो है वो एक ही हो गई, यानी दोनों की अवस्था कौन सी होगी? द्रव अवस्था होगी। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम जो है वो विलयन यानी सॉल्यूशन कहते हैं। अब उसके बाद में सॉल्यूशन के बाद में अब आती है उसकी सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या हुआ? हम विलेय की जो मात्रा है उसको सांद्रता के द्वारा प्रकट करते हैं। तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विलयन होते हैं? सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के विलयन होते हैं। कौन सा विलयन? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा एकदम कम हो, विलेय की मात्रा कम हो। समझ में आ गई बात? दूसरे में विलेय की मात्रा ज्यादा हो, विलेय की मात्रा ज्यादा, अधिकतम अधिक हो। तो विलेय की मात्रा कम हो, इसका मतलब इस प्रकार के विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। आपने अगर आप प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला गए हो, लैब गए हो, तो वहां पे HCl, दो प्रकार के HCl रैंक पर रखे होते हैं। एक पे लिखा होता है तनु और एक पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? जवाब आया सांद्र। तो जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है वो होता है सांद्र यानी कंसंट्रेट, और जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है वो होता है तनु। उसे हम जो है वो डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूशन। कुछ स्टूडेंट कहते हैं दिल लिखा हुआ है, वो दिल नहीं लिखा हुआ है, वो डाइल्यूशन लिखा हुआ है, यानी उसके अंदर जो है वो जल की मात्रा अधिक है। यानी जिस पदार्थ में वो घुला हुआ है, मान लीजिए वो जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन है, अगर उस पर डाइल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब उसमें जल की मात्रा ज्यादा है और विलेय की मात्रा कम है। इस प्रकार के हमें विलेय को क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। दूसरा अपना जो है वो सांद्र,
आपने देखा है सन रेज़ टू सो फोर, तो सन रेज़ टू सो फोर का मतलब ये हो गया कि इसमें आपके विलय की मात्रा अधिक है। उसके बाद में इसमें एक शब्द आता है संतृप्त। ये संतृप्त क्या होता है? संतृप्त सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त का मतलब यह होता है कि जब विलायक में, जब विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा अगर हम मिला दें, क्या मिला दें? विलायक में विलय की अगर हम अधिकतम मात्रा मिला दें, तो उस स्थिति में हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो संतृप्त विलयन होता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और उस बीकर में आपने $250 ml वाटर ले लिया। 250 ml क्या ले लिया आपने? वाटर ले लिया। और इस वाटर में आपने चीनी मिलाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, बड़ा ही परिश्रम कर रहा हूं। अभी आप देखोगे कुछ समय बाद चौकीदार की सीटी की आवाज़ सुनाई देगी और उसके डंडे पीटने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अभी चौकीदार आ रहा है, शायद आपके इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन अभी आवाज़ आएगी, चौकीदार आ रहा है। तो ये जो 250 ml है वो क्या है? विलायक है, और ये जो है वो विलय है। तो ये जो विलय और विलायक से जो विलय बना है, इसमें आपने चीनी मिलाना प्रारंभ किया। आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई, अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। फिर 1 चम्मच और प्लस ऐड की, अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर 1 चम्मच और अच्छे से मिक्स की। एक अवस्था ऐसी आएगी कि चीनी मिलना इसमें बंद हो जाएगी। चीनी मिक्स होना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो उस स्थिति में अपने पास जो विलयन प्राप्त होगा, उस विलयन को हमें संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जिसमें और अधिक विलय की मात्रा नहीं मिलाई जा सके, ऐसा जो विलयन होता है उसे हमें संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात यहां पे सांद्रता की है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो विलायक में विलय की जो मात्रा है वो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में। ये जो प्रतिशत में जब हम व्यक्त करते हैं, तो ये जो विधि है वो ज्यादा सुविधाजनक विधि नहीं है। जैसे मैं बताता हूं, आपसे कहे कोई कि 10% NaCl का मिश्रण है, आपसे कहे कि 10% NaCl का मिश्रण है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, कोई आपके पास मिश्रण है 100 ग्राम, उस 100 ग्राम मिक्सचर में 10 ग्राम जो है वो क्या है? NaCl है। ये प्रतिशत का तरीका है। आपके पास कहे 12% एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का कोई सॉल्यूशन है 12%, तो 12% एथिल एल्कोहल का सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml में 12 ml आपका ये एथिल एल्कोहल है। तो ये जो तरीका है वो अपने रसायन विज्ञान में ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो फिर कौन सा तरीका है? आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोललता है।
ये जो विधियां हैं इनके द्वारा हम सांद्रता को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये जो विलयन है वो कितने प्रकार का होता है, सॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 9 प्रकार के होते हैं अभी मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं। सॉल्यूशन के जो 9 प्रकार है वो कौन कौन से 9 प्रकार है उसकी हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं। 9 प्रकार की ये जो 9 प्रकार के जो सॉल्यूशन है उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद में मैं आपको लिस्ट बना के जो है वो बताता हूं कि सॉल्यूशन के जो 9 तरीके हैं, जो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कौन कौन से हैं। तो उसको हम थोड़ा सा एक टेबल के द्वारा इस बात को समझते हैं और आपको बात बड़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। और कुछ उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, उदाहरण भी बताऊंगा। उन उदाहरणों के द्वारा फिर बात जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट आपको हो जाएगी। 9 प्रकार में पहला जो प्रकार है मैं लेता हूं आपका, यहां पे लिख देता हूं। पहले प्रकार में यहां पे मैंने लिख दिया विलायक। विलायक कौन सा है। दूसरा मैंने लिख दिया विलेय, उसमें विलेय क्या है। और तीसरा उसका मैंने लिख दिया उदाहरण। उदाहरण जो है वो उसका क्या है। तो आप देखिए विलायक मान लीजिए हम लेते हैं द्रव, एक दूसरा विलायक भी द्रव लेते हैं, तीसरा भी द्रव लेते हैं। हमने 3 विलायक लिए, द्रव द्रव द्रव। चौथा विलायक हमने लिया ठोस। क्या लिया, ठोस। फिर हमने लिया ठोस और फिर हमने लिया ठोस विलायक। उसके बाद में हमने विलायक लिया गैस। चलो मैं गैस लिखता हूं, वायु नहीं लिख, गैस लिख देता हूं। गैस, गैस और गैस। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं 3 बार क्यों लिखा। 3 बार इसलिए लिखा, आप जानते हो पदार्थ की हम 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो विलय, इसमें 3 विलय हो सकते हैं। पहला विलय हो सकता है द्रव में द्रव का सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा द्रव में ठोस का सॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा द्रव में गैस का सॉल्यूशन हो सकता है ना कि द्रव में द्रव मिला हो। द्रव में द्रव का उदाहरण मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था, जल के अंदर एथिल अल्कोहल मिला लिया, जल के अंदर मेथिल अल्कोहल मिला लिया। वो जो सॉल्यूशन जो बना वो किसका बना, किसका सॉल्यूशन बना, द्रव प्लस द्रव। तो इसमें क्या हो गया, विलायक भी द्रव हो गया और विलेय भी द्रव हो गया। द्रव ठोस का, द्रव ठोस का भी मैंने अभी उदाहरण बताया था आपको। क्या बताया था, विलायक क्या हो गया, विलायक हो गया उसमें द्रव और विलेय हो गया ठोस। कौन सा उदाहरण, पानी में चीनी मिलाना। तो पानी में चीनी मिलाने पर क्या हो जाता है, चीनी मिक्स आ जाती है, समांगी मिश्रण आपको प्राप्त हो जाता है। उस चीनी का जो मीठा जो पानी है आपके पास, आपने आधा गिलास पानी में ग्लूकोज मिलाया, मिक्स कर लिया अच्छे से। अब उस चीनी के किसी भी भाग का आप टेस्ट करो, उस सॉल्यूशन के किसी भी भाग का चम्मच से आप टेस्ट करोगे तो समान रूप से उसका आपको टेस्ट प्राप्त होगा। नीचे वाला पानी लेके टेस्ट करो, ऊपर वाला करो, साइड वाला करो, कहीं से भी करो, समान आपको उसका स्वाद मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो समांगी मिश्रण हो गया। यानी पानी के प्रत्येक भाग में ग्लूकोज या चीनी के जो कण है वो प्रत्येक भाग में समान रूप से उसमें फैल गए। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में द्रव में गैस का। तो द्रव में गैस का भी आप जानते हो, बड़ा अच्छा उदाहरण है आपके पास, सोडा वाटर। सोडे की जो बोतल है उसमें क्या होता है, द्रव में गैस मिली हुई होती है। चलो ठीक है, अब अपने पास जो वो ये तो एक मामला हो गया इतना। दूसरा अपने पास है ठोस वाला। तो ठोस वाला क्या हो सकता है, ठोस में द्रव, ठोस में ठोस और ठोस में गैस। तीनों उदाहरण बताऊं, ठोस में द्रव,
ठोस में द्रव का मतलब ये हो गया कि ठोस के अंदर द्रव को मिला देना। जैसे कॉपर में पारे को मिला देना, तो पारा जो है वो चूंकि द्रव होता है, कॉपर ठोस होता है। जिंक में पारे को मिला देना, तो वो किसका उदाहरण है? ठोस विलायक में द्रव विलय का उदाहरण है। उसके बाद अपने पास है ठोस में ठोस। तो ठोस में ठोस का उदाहरण मिश्र धातु के उदाहरण आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। मिश्र धातु पढ़ी है ना, पीतल, कांसा, तो वो किसका उदाहरण है? ठोस में ठोस का उदाहरण है। या फिर दो मिक्सचर को आपने मिला दिया, दो ठोस पदार्थों को आपस में मिक्स कर दिया, तो वो ठोस में ठोस का उदाहरण है। उसके बाद में ठोस में गैस का उदाहरण। तो ठोस में गैस का उदाहरण कौन सा हुआ भाई? बताओ, याद करो। चलो मैं बताता हूं। आपने देखा है हाइड्रोजन वाला पार्ट पढ़ा है 11वीं क्लास में, तो उसमें हाइड्रोजन जो गैस है वो प्लेटिनम है, निकल जैसी धातुएं हैं, उसे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है अपने अंदर, जिसे अधिशोषण कहते हैं, अधिशोषित कर लेती है। तो वो किसका उदाहरण है? वो जो उदाहरण है वो ठोस में गैस का उदाहरण है। उसके बाद में गैस में गैस का उदाहरण, वायुमंडल में दो गैसों का मिक्सचर होना। वायुमंडल क्या है? अनेक गैसों का मिश्रण है, तो गैस में गैस का मिश्रण है। उसके बाद में गैस में द्रव का मिश्रण, गैस में द्रव का मिश्रण। वायुमंडल में जलवाष्प जो है वो क्या है? गैस में द्रव के मिश्रण का उदाहरण है। फिर गैस में ठोस का मिश्रण। गैस में ठोस का मिश्रण आप जानते हो, प्रदूषण। जब प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, तो क्या होता है? ठोस के जो कण है वो किस में होते हैं? वायुमंडल में। वायु में डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, तो वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है गैस में ठोस का उदाहरण। ये यहाँ पे तो हो गए आपके विलायक, ये हो गए विलेय, और ये हो गए इसके उदाहरण। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दूसरी बात है, इसमें विलयन किस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें विलायक तीनों में द्रव है, तो तीनों जब द्रव विलायक है तो आपका जो विलयन जो बनेगा वो क्या बनेगा? द्रव विलयन बनेगा, लिक्विड बनेगा। यहाँ पे विलायक कौन है? ठोस है, इसलिए विलयन कैसा बनेगा? ठोस विलयन प्राप्त होगा। यहाँ पे विलायक कौन है? गैस है, तो इसलिए विलयन कौन सा बनेगा? गैसीय विलयन बनेगा। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के विलयन देखते हैं। हमारे जीवन में ये 9 प्रकार के विलयन जो है वो सामने आते हैं। आपके पाठ्यक्रम में भी ये 9 प्रकार के विलयन है। अब अपन सांद्रता की बात करते हैं कि सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसमें जो विलय है, ये सारे जो विलय है, इनकी जो मात्रा है वो सांद्रता के द्वारा प्रकट की जाती है। तो मैंने इसके 2 तरीके बताए। एक तो भी मैंने बताया आपको तरीका प्रतिशत का, दूसरा जो तरीका होता है वो तरीका भी बताया था आपको। क्या बताया था? नॉर्मलता बताई थी, मोलरता बताई थी, मोललता बताई थी, और फॉर्मलता बताई थी। तो इनको अगर अपन शॉर्ट रूप में लिखें, संक्षेप में अगर इनको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, उसका अपने पास एक तरीका है, वो मैं तरीका आपको बताता हूं। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुकानें बंद है, यातायात के साधन बंद है, सब कुछ बंद है, लोग अपने घरों में बंद है। सांद्रता को 3 तरीके से व्यक्त किया जाता है। पहला तरीका कौन सा होता है? पहला होता है W/W परसेंटेज। दूसरा तरीका होता है V/V परसेंटेज, और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है W/V परसेंटेज। तो इन 3 तरीकों से सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। अब तीनों तरीके जो है वो आपके 11वीं कक्षा में भी है, 12वीं में भी है, और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन जो परीक्षाएं उनके अंदर भी जो है वो इनको पूछा जाता है। तो चलो हम देखते हैं W/W क्या होता है। W का मतलब यहाँ पे वेट है, भार बटे भार।
हिंदी में अगर लिखें तो ये भार बट्टे भार प्रतिशत है। समझ में आ गई बात? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विलेय जो पदार्थ है उसकी जो मात्रा है वो भार के रूप में व्यक्त, वेट के रूप में है। यहां पे आपका जो ये सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ है वो भी क्या है? वेट के रूप में, वजन के रूप में। V बाई वी में V से वॉल्यूम है, आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत। तो आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि दोनों जो आपके विलेय हुए, आपका विलयन जो है, उन दोनों की जो मात्रा है वो आयतन के रूप में ml के रूप में दी हुई है। यहां पे ml है और यहां पे ग्राम है। समझ में आ गई बात? तीसरी जो व्यवस्था है उसमें क्या व्यवस्था है? उसमें आपका जो विलेय है वो तो है ग्राम में, और आपका जो विलयन है उसका आयतन है, यानी वो क्या है? ml के अंदर है। इस प्रकार से ये जो 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के ऊपर जो है वो हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। मान लीजिए विलेय आपका, उसका जो वजन है वो है W। विलेय को हमेशा B से व्यक्त करते हैं, WV, इसका मतलब विलेय का वेट। विलायक यानी विलयन और विलायक, विलायक की जो मात्रा है उसको हम WA से व्यक्त करते हैं, यहां पर ही लिख सकते हो आप। और विलयन जो है उसको हम दोनों से A प्लस B। अब आपको अपने वो वेट परसेंटेज ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, WB बटे WA प्लस WB परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो आप जानते हो, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका परसेंटेज जो है वो निकल जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर हम जो है वो इस सूत्र का उपयोग करते हैं, W बाई W यानी वेट अपॉन वेट जो है उसके आधार पर हम जो है वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100 के ऊपर आधारित हम जो है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलो मैं एक क्वेश्चन जो है वो बोल के बताता हूं, आपको करके भी बताता हूं। अपने पास एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है कि ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। ये अपना विलयन है 500 ml और ये ऑक्जेलिक अम्ल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो तो है विलेय और वो क्या है? विलयन बनाया हुआ है, और इस विलयन का घनत्व ये अपने पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? घनत्व है 1.1 ग्राम प्रति ml। तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? W बाई W परसेंटेज अपने से ये ज्ञात करवा रहा है। तो W बाई W का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया, WA बटे WA प्लस WB इंटू 100। ये अपना फॉर्मूला होता है वेट बाई वेट परसेंटेज ज्ञात करने का। तो ये जो 11 ग्राम अपने पास ऑक्जेलिक अम्ल दिया हुआ है वो हमने लिख दिया, यहाँ पे वेट लिखना है, इंटू 100 भी लिख दिया। लेकिन यहाँ पे ये वेट किसका है? ये वजन किसका है? ये जो है वो अपने पास है विलयन का। विलयन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें विलेय प्लस विलायक दोनों शामिल है। ये क्या है? विलायक। ये क्या है? विलेय। इन दोनों का ये मिक्सचर है। तो ये इसमें दिया हुआ नहीं है, तो अपने पास क्या दिया हुआ? अपने पास दिया हुआ है घनत्व है। तो घनत्व आप जानते हो D बराबर होता है m अपॉन V। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहां पे आप देखोगे घनत्व आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.1 ग्राम प्रति मिली।
एम आपको ज्ञात करना है। आयतन कितना है, आयतन कितना इस विलयन का, ये आयतन देखो यहां पे दिया हुआ है 500। तो m इज इक्वल टू 1.1 इंटू 500 कितना आ गया 550 ग्राम। ये क्या है 550 ग्राम, ये आपका इस विलयन का वेट आया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां पे हमने लिख दिया, 0 से 0 गया, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, यहां पे 5 टाइम बाद 10/5 इज इक्वल टू 2 वेट बाई वेट परसेंटेज आ गया। किसका आ गया, ऑक्जेलिक अम्ल का आ गया, ऑक्जेलिक अम्ल का पूछेगा। तो ये आपके न्यूमेरिकल समझ में आ गया। आगे वाला अपना बिंदु था V बाई V परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों ही जो है वो क्या होंगे, द्रव अवस्था में होंगे। दोनों का ही क्या होगा, आयतन दिया होगा। ये जो ऊपर वाला आयतन है वो किसका है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। नीचे वाला किसका आयतन है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन परसेंटेज के लिए 100। तो ये अपना हो गया फॉर्मूला। थोड़ा सा अगर बढ़िया लिखे, व्यवस्थित लिखे तो विलय का आयतन कैसे लिखोगे, वी बी, अभी बताया था ना, वी बी। विलयन क्या होता है, विलायक प्लस विलेय। तो दोनों का आयतन हो गया ना, ये तो हो गया विलेय का, ये हो गया विलायक का, और ये हो गया विलेय का इंटू 100। समझ में आ गई बात। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वीबी बटे वीए प्लस वीबी इंटू 100। इसके द्वारा हम जो है वो वी बाई वी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, 25% वी बाई वी एथेनॉल का जलीय विलयन। ये क्या होता है, ये क्या होता है 25% वी बाई वी एथेनॉल का जलीय विलयन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 25% जो है वो एथेनॉल है। एथेनॉल कितने में है, इसको अगर ग्राम एमएल में लिखे, 25 ml एथेनॉल है, 100 ml क्या है, विलयन है। तो विलायक कितना है, विलायक कितना है 75 ml। तो वाटर कितना है 75 ml, ये हो गया वाटर, ये हो गया एथेनॉल। तो इस प्रकार से हम जो है वो वेट बाई वेट लिख सकते हैं। इसमें विलायक जो है वो द्रव अवस्था में है, उसकी मात्रा आपके ml में दी हुई आएगी, और ये जो विलेय है उसकी मात्रा आपके पास जो है वो ग्राम में दी हुई आएगी। ऐसी जो स्थिति होती है वो क्या होता है, वेट बाई वी होता है। उसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं। अपने पास क्वेश्चन है, 2% W बाई वी NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने में कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता रहेगी। तो देखो ये तो अपना क्या है, क्या है ये विलयन है, और NaCl की ग्राम में अपने को मात्रा बतानी है, और ये अपना परसेंटेज है, और ये यहां पे संकेत दिया हुआ है W बाई वी। तो कैसे लिखोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, अपना फॉर्मूला है W बाई वी परसेंटेज में। इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें अपन ऐसे लिखते हैं WB, यानी किसका वजन, विलेय का वेट, और यहां पे किसका वेट है, विलायक का, और
किसका है, वेट नहीं है, गड़बड़ है ना। यहाँ पे आयतन है, किसका आयतन है, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन। अब देखो ये 2 दिया हुआ है इंटू 100, ये अपने को डब्ल्यू बी फाइंड करना है, और ये कितना दिया हुआ है 500 ml, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट, तो डब्ल्यू बी बराबर 2 इंटू 5 बराबर 10। क्या है 10 ग्राम, क्या है 10 ग्राम। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, उसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यूट्यूब के जब आप वीडियो देखो तो उसका आंसर जरूर करना, और जब तक आप लोग देखोगे तब तक कई लोगों के आंसर उसमें आ चुके होंगे, तो आपको आपके आंसर जो है वो कंफर्म हो जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 10% W/V KCl के 200 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम KCl की आवश्यकता रहेगी। एक तो ये, एक और है आपके लिए, उसमें है 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम CH3OH का 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ml CH3OH की आवश्यकता रहेगी, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, और दोनों क्वेश्चन आपको जो है वो करके इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अभी हम आगे और चलते हैं। अब हम रसायन विज्ञान के सबसे प्रमुख जो सांद्रता का बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं, और उस बिंदु का नाम है नॉर्मलता। यहाँ पे आपके सामने नॉर्मलता के विभिन्न प्रकार के सूत्र जो है वो दिए हुए हैं, और इन सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में लिख लीजिए। अभी मैं इन फॉर्मूलों को आपको समझा देता हूँ कि नॉर्मलता के प्रमुख फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो नॉर्मलता का सबसे प्रचलित जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा है। वो क्या लिखा है, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बट्टे विलायक का लीटर में आयतन, यानी विलेय जो है उसका तुल्यांकी भार कितना है वो हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे विलायक का 1 लीटर जो है वो आयतन होना चाहिए, यानी जो आयतन जो है वो हमें यहाँ पे लीटर में रखेंगे। तुल्यांकी भार क्या होता है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा जो अपना जो बिंदु है वो इसके लिए सूत्र है प्रमुख रूप से, विलयन में प्रति लीटर विलेय का भार कितना है, यानी विलेय कितना है प्रति लीटर, और उसका ग्राम तुल्यांक का भार कितना है, इससे हम जो है वो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि विलेय आपका 1 लीटर में कितना घुला हुआ है और उसका तुल्यांकी भार कितना है, उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो है वो नॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। तीसरा जो फॉर्मूला है मुख्य रूप से जो बार बार में काम में आता है वो है विलेय का भार, यानी विलेय का जो भार है उस विलेय के भार में अगर आप तुल्यांकी भार का भाग दोगे
ठीक है। और जो मात्रा है उसकी ml में, उसको अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो है वो नॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। अभी मैं ज्ञात करके बताऊंगा नॉर्मलता, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी मैं करवाने वाला हूँ। आगे अपने पास जो फॉर्मूला है वो है विलेय के मिली तुल्यांकों की संख्या, यानी विलेय के जो तुल्यांक है वो मिली में हो और आयतन भी जब मिली में होता है तब इसके द्वारा हम जो है वो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता का एक फॉर्मूला और है, विलेय का अगर अपने पास परसेंटेज दिया हो, विलेय जो है वो परसेंटेज में हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और विलेय के तुल्यांक भार का अगर हम भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा, अपने पास नॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। नॉर्मलता का नेक्स्ट फॉर्मूला है विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यानी विलेय जो है वो ग्राम पर लीटर में उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और उसमें अगर हम तुल्यांकी भार का यानी इक्विवेलेंट वेट का अगर हम भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो अपने को नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगी। नॉर्मलता का एक अन्य फॉर्मूला ये भी है जो आप ट्राइटेशन में काम में लेते हो प्रयोगशाला में, वो है N1V1 = N2V2। N1V1 क्या है, वो पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या है पहले पदार्थ की, और उसके बराबर में दूसरे पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या है। इसके द्वारा जो है वो हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब बात पहला जैसे ये दिया हुआ है आपके पास, उसकी हम चर्चा करते हैं कि विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या और विलाय का लीटर में आयतन। अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए अपन H2SO4 की बात करते हैं, अपन बात करते हैं H2SO4 की, तो H2SO4 का अपने को सबसे पहले तुल्यांकी भार जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। H2SO4 का क्या करना पड़ेगा, तुल्यांकी भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार आप कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर, लिख लीजिए आप कॉपी में, तुल्यांकी भार बराबर इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अणुभार बट्टे एसिड है इसलिए इसकी क्षारकता, एसिड है इसलिए क्षारकता, यानी इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं। तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, यहाँ पे अगर अपन ज्ञात करें H2SO4 का अणुभार तो ये होता है 2 × 1 प्लस, उसके बाद में क्या है सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32 और 16 × 4, तो कितने हो गए, ये 2 और ये हो गए 34 और वो हो गया 64, ऐड कर दिया 98 आ गया। क्या आ गया 98 क्या होता है, H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए मोलिकुलर वेट जो है वो 98 लेंगे। 98 को हम जो है वो क्षारकता से डिवाइड करेंगे, बेसिसिटी से अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, यानी इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है 2 से अगर आप डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, इसका भी कितना आएगा आप जानते हो 49 आएगा। तो 49 जो है वो क्या है इक्विवेलेंट वेट है, और उसकी सहायता से हम जो है वो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट सिखाया है, अभी एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपका इक्विवेलेंट वेट का। तो वो जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। अब आपसे पूछे भी इसका इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे, मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट में हम डिवाइड करेंगे धनायन की संख्या, यानी धन आयन कितने हो, धनायन इसमें 2 है, तो इसका मोलिकुलर वेट अगर निकाले हम तो आप देखोगे 2 × 23 प्लस ये कार्बन के 12 और वो आप जानते हो 3 × 16 और डिवाइड बाई 2, तो कैसे आएगा, आप जब इनको हल करोगे तो क्या आएगा, आप हल कीजिए। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपके सामने जो वैल्यू जो आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी इसमें 46, ये 46 प्लस 12 48/2, अब ऐड कर दो, तो ऐड करने पे क्या आ गया, ऐड करने पर 106/2, तो ये आ गया आपका 53। तो 53 क्या हो गया इसका जो है इक्विवेलेंट वेट हो गया, तुल्यांकी भार जो है वो हो गया। तो तुल्यांकी भार अगर मान लो अपने को NaOH का निकालना हो, तुल्यांकी भार
तो NaOH का तुल्यांक की बात कैसे निकालोगे? तो NaOH का हम सबसे पहले मोलिकुलर वेट जो है वो लिखेंगे। तो NaOH का मोलिकुलर वेट होता है 40। अब 40 कैसे आया? चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे तो सोडियम का जो वेट होता है इसमें कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 1 होता है, टोटल मिला के 40 हो गया। और आप देखोगे कि NaOH के अंदर प्लस और माइनस यानी धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है? 1। तो इसको 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 का 40। तो NaOH का क्या हो गया? NaOH का तुल्यांकी भार जो है वो 40 हो गया। अब अपने एक एग्जांपल करके मैं आपको जो है वो नॉर्मलता ज्ञात करके बताता हूँ। मान लीजिए आपको कहे कि 4 ग्राम NaOH, कितने ग्राम? 4 ग्राम NaOH 200 ml में घुला हुआ है, तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि 4 ग्राम NaOH, ठीक है, 200 ml जल में घुला हुआ है, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे ज्ञात? सबसे पहले 4 ग्राम को आप तुल्यांकी भार के द्वारा इसको ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करें तो 4/40 इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या करेंगे? तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपका दिया हुआ वेट और उसका तुल्यांकी वेट डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/10 यानी 0.1 आ गया। क्या आ गया? तुल्यांकी भार। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या कह रहे हैं? विलायक का आयतन लीटर में। तो विलायक का आयतन लीटर में तो 0.1 अपने पास दिया हुआ कितना है? 200 ml इंटू 1000, ये लीटर में चेंज हो गया, यानी जो 200 ml है वो लीटर में चेंज कर दिया। अब डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 200/1000, ये गया 0.2 आ गया है। अब डायरेक्ट 0.2 से भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो। अब यहां से देखिए, ये 0 से आपका 0 चला गया, तो क्या आ गया? 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 चले गए। 1/2 का मतलब 0.5 n नॉर्मल सॉल्यूशन आपका ये आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है वो इसे ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए आप फॉर्मूला जो है 1 भी अप्लाई कर सकते हो और फॉर्मूला 2 भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो सारे जो फॉर्मूले हैं इनसे आप जो है वो नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हो। नॉर्मलता ये कुछ और फॉर्मूले हैं, वो अभी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर उन पे चर्चा करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी बिंदुओं पर चर्चा इसके भाग 2 में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।